अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं दोस्तों? खैरियत से हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आपका भाई वासे हबीब और ताहिर खान आपके साथ हैं। और मैं पहले ताहिर भाई की तरफ जाऊँ। आज मेरा इरादा है कि आज ताहिर भाई बात करें और आज थोड़े से आवाज़ के जो मसाइल हैं वो हमने किसी हद तक सॉर्ट आउट किए हैं। यकीनी तौर पर पहली बारी है हमारी इस सॉफ्टवेयर पर कि यार हम इसके थ्रू ऑनलाइन जा रहे हैं, तो हमने उसको सॉर्ट आउट किया है। तो पहले मैं ताहिर से कुछ कहना चाहूँगा और मैं बताना चाहूँगा, ताहिर आपने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है, आप मेरे साथ शो करने लगे हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन मौजूद है, किस तरह के लोग हैं और मैं क्यों इतना इंटरेस्टेड हुआ यहाँ पर आने पर। तो बात यह है कि ताहिर आप जानते हैं कि मैं एक प्लेटफॉर्म पर काम करता था इससे पहले यूट्यूब के लिए, ठीक है, कैफे क्रिकेट। तो वो भी हमारे भाइयों का प्लेटफॉर्म था, मैं वहाँ पर काम करता था। वहाँ से बहुत सारे लोग जुड़े और फिर लोगों ने बड़ी डिमांड की कि यार आप भी चैनल बनाएं। आज भी बेचारे इतने मोहब्बती हैं कि बहुत सारे चैनल्स हैं, चल रहे हैं हज़ारों लोगों के, लेकिन ये बेचारे बड़े डेस्परेट रहते हैं और मुझे कहते हैं यार आप एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा और बेहतरी लाएँ। सिर्फ ऐसा लगता है समटाइम कि वीडियो देखने में थोड़ी फीकी होती है, कंटेंट जानदार होता है, फला फला। तो ये इस तरह के लोग हैं। आजकल किसी के पास कितना टाइम है। अच्छा, शिकायत ये होती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं आप हमारा नाम नहीं लेते, हम कमेंट्स कम करते हैं। असल में यकीन कीजिए कि मैंने ये नहीं सोच रखा कि मैं कमेंट्स करने वालों के ज़्यादा से ज़्यादा नाम लूँ। सिर्फ ये प्रॉब्लम होती है कि मेरे जहन में बहुत सारे नाम रच बस गए हैं और वो कमेंट्स करें या नहीं करें उनका नाम निकलता है। लेकिन वरुण, मैं ताहिर आपसे ज़रा आज जो है ना इंट्रोड्यूस करवा दूँ उन लोगों को कि अब ये लोग आपके लिए कमेंट्स करेंगे। और मैं लाइक करता हूँ ज़ाती हैसियत में उन लोगों को कि जो अच्छी सजेशंस दें, इखलाक और तमीज़ के दायरे में डिफ़र भी करें, अपना ओपिनियन भी पेश करें। जैसे मैं बताऊँ तो प्रतीक राजपूत, अमान बुल्लड़, वरुण गिरी, देवराज हंस, एक आईडी है, बहुत नॉलेजेबल बंदा है, लेकिन आईडी उसकी एडम गिलक्रिस्ट के नाम से है और बहुत ज़बरदस्त बातें करता है। उसके अलावा यश है, बहुत टैलेंटेड लड़का है यश, और यश इतना केपेबल लगता है मुझे, उसे बड़ी समझ है क्रिकेट की। उसके अलावा एक से बड़े हैं उम्र में, काबिल एहतराम हैं, अमित मिश्रा साहब। यार कमाल कमाल की नॉलेज और कमाल का जो है ना वो क्रिकेटिंग ब्रेन है उनका। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास से ताहिर के बहुत अच्छी जेंट्री है मोस्टली, सही है ना। उसके अलावा एक मेरा भाई है, वो भी बड़ी अच्छी तरह एनालाइज करता है, उसका नाम है, वो भी हमें मैसेजेस करता रहता है, अबे लाले के नाम से उसकी आईडी है। लेकिन जब वो बात करता है तो पूरी मतलब कंक्लूड कर कर अपना मैसेज सेंड करता है कि यार ये यूँ था, ये यूँ था। तो उसका भी बड़ा एहतराम है इस हैसियत से। उसके अलावा अगर आप बात करें तो कुछ लोग हैं जो अभी आजकल कमेंट नहीं करते लेकिन वीडियो देखते हैं, मुझे बताते हैं, कोई इंस्टाग्राम पे बताता है। इसमें मोहसिन तारक वादिया है, इसी तरह से इसमें एक लड़का शादाब है, वो भी इंडिया से ही है और वो दुबई में है, ठीक है। वो कमेंट करता है डॉक्टर जयप्रकाश मिश्रा, अल्लाह के हुक्म से, ऊपर वाले के करम से जब कोरोना से जान छूटेगी ना, तो ये इतने नॉलेजेबल है ना डॉक्टर जयप्रकाश मिश्रा, ये बाहर रहते हैं और ये आजकल वो आपको पता है कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट करने में लगे हुए हैं। और उन्होंने मुझे इंस्टा पर अभी बताया, मैं दुआ करता हूँ आप सब भी दुआ कीजिएगा कि डॉक्टर जयप्रकाश की अम्मी की तबीयत खराब है, काफ़ी खेल है, तो उनके लिए मेरी सबसे दरख्वास्त है। और मैं ताहिर खान से मुतारिफ करा रहा हूँ यार आप सब भाइयों को, जिनका नाम मैं भूल जाऊँगा, जतिन, ताहिर जतिन है, डॉक्टर अंकित हैं, डॉक्टर अंकित हैं, एक और अंकित हैं, उनके नाम के आगे कुछ और आता है भाई, वो मेरे जहन से निकल गया, माजरत। और उसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जो हमें ऑफ एंड ऑन देखते हैं। सूरजू चौधरी साहब हैं, वो अक्सर कमेंट्स करते हैं और जब उन्हें वक्त मिलता है तो वो सारी वीडियोस देखते हैं, लेकिन बहुत कमाल का ब्रेन है वो भी क्रिकेटिंग, और वो भी बेचारे बड़े अच्छे अच्छे जो है ना वो आइडियाज़ देते हैं कि यार आप सिर्फ एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर लें, कोई पकड़ नहीं पाएगा फला फला, आपको नहीं पता कि आप लोगों की बात कितनी अच्छी है। तो मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ। उसके अलावा मैं फिर कहूँगा कि मैं जिनका नाम नहीं ले पाया मैं अगली बार में ले दूंगा। मैं ताहिर से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ बहुत सारे लोगों को कि इस तरह के लोग हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं कि जो क्रिकेट से हटकर भी बातें करना चाहते हैं। सोमयानिल चैटर्जी, ये भी बड़ा अच्छा क्रिकेटिंग ब्रेन है हमारे पास, ये भी मैसेजेस करता है मेरा भाई, और ये अक्सर यकीनी तौर पर हर बात में एक एलिमेंट बताता है, एक स्टेट जरूर बताता है कि देखें इस जगह भारत का ये रिकॉर्ड है। तो यकीनी तौर पर वो अपने नेशन हाईलाइट करता है लाइक सो मैनी अदर्स, और ये अच्छा साइन है। लेकिन बहुत अच्छा वो बेचारा भी क्रिकेटिंग ब्रेन है।
और मैं उसे भी पसंद करता हूँ, और पसंद और नापसंद की कोई बात नहीं होती। आपको किसी के मैसेज से ये रिफ्लेक्शन आ जाती है कि ये यहाँ पर आता क्यों है, ठीक है, ये यहाँ पर आता क्यों है, आया ये देखने कि इधर इधर जो है वो शुगर लगेगा। तो बहरहाल अभी आपसे लोग वाकिफ तो है नहीं कि आप भी बहुत बड़े शुगली रहे हैं माजी में, क्रिकेट और फुटबॉल। आप में वो वाली सलाहियतें भी हैं जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन में होनी चाहिए, लेकिन यकीन तो आप हो जाएंगे, आप तो मुझे बचपन से जानते हैं। जब आप यूज्ड हो जाएंगे तो यकीनी तौर पर वो एलिमेंट भी आएगा। चलें ताहिर, आज मैं चाहता हूं कि ये पहले हाफ में मैंने सब इंट्रोडक्शन दे दिया, बहुत लंबा चौड़ा, आप बोलें मैं सुनूं। आज टॉपिक चुना है, आप चाहते थे कि यार ये जो फिक्सिंग का नासूर है अरसा दराज से, कहानी क्या है, कैसे शुरू हुई, आपने फिक्सिंग पर अपने दिमाग में अपने एनालिसिस क्या किए हुए हैं जो आप बेताब हैं बताने को कि ये स्पॉट फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग तो बहुत बात की बात है, ये मैच फिक्सिंग का नासूर कहाँ से जन्म लिया, किस तरह से आया, पहली बार कहाँ फिक्सिंग हुई, एरा वाइज बताएं कि 80s में क्या हुआ, 90s में क्या हुआ, कैसे देखते हैं आप इसको? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं सब दोस्तों को वासिम ने भी नाम दिया जिन दिन का, मैं उन सबका बहुत मशहूर हूँ। सबने जो है वो फर्स्ट वीडियो में मेरे कमेंट किए, और वासिम ने माशाल्लाह थैंक यू सो मच अगेन, वासिम आपने बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस कराया। मैं पेज थ्रू करता रहूँगा, थॉरोली रीड करता, ताकि बाकी जो आपने नाम नहीं किए तो उनको भी जरा जानकारी उसकी भी हासिल करनी। तो टॉपिक तो हम आपसे डिस्कस कर रहे थे कि हमने इसको आज प्राइवेटाइज करना है। बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया या ऑस्ट्रेलिया या बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सब क्लोजली बेस्ड कंट्रीज है। बहुत मतलब सकाफत की थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, लोग भी तकरीबन एक जैसे शक्लों के होते हैं, तो तकरीबन सभी यानी एक अच्छी हमारी एक समझने एक लाइन है जिसको हम फॉलो करते हैं। टॉपिक ऐसा है कि टॉपिक भी इन्हीं 5 रीजन में 5 बहुत तेजी से फैल भी रहा है। मैं आपको बहुत एहतराम के साथ एक चंद सेकंड्स को इंटरप्ट करूंगा। आप आई थिंक एक स्टिल पोजीशन पर बैठकर अगर बोलें, आप थोड़ा सा हिल रहे हैं ना, तो शायद आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है मुझे। मैं स्टार्ट करता, जो फिक्सिंग का टॉपिक है बेसिकली बहुत पुरानी बात है, हमारे परदादा उनसे भी पहले की। 1872 में एक प्लेयर था इंग्लैंड का, हेमंड उसका लास्ट नेम था, वो इतने डेप्थ में था, क्रिकेट खेलता था वो जैसे स्ट्रीट क्रिकेट या मैच क्रिकेट समझ लो। उसके बाद इंग्लैंड में तो सेटअप बहुत पुराना है काउंटी क्रिकेट का, तो वो उस इतने डेप्थ में था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। तो बेसिकली जो लोग कहते हैं कि लॉर्ड जो है लॉर्ड होम ऑफ क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट का होम जो है वो ओवल है। ओवल से बेसिकली क्रिकेट शुरू हुई थी। ओवल क्रिकेट ग्राउंड के साथ एक छोटा सा होटल था जिसमें बैठ के उसने शर्तें लगानी शुरू की थी प्लेयर। जो प्लेयर मैच खेलने जाता था वो जीतता था उसके नशे है, इस तरह वो अपने, तो फिर उसके रंग बदलते गए, हुई। उसके बाद बेसिकली जब ये आप समझ लें कॉलोनाइजेशन पूरी हो गई, पाकिस्तान अलग हो गया, इंडिया अलग हो गया, बांग्लादेश के 71 में अलग हो गया, तो बेसिकली रंग तो पकड़ता गया, लेकिन उसने जो असल जमाई है जड़ें, वो जो वर्ल्ड क्रिकेट लीग कराई थी ऑस्ट्रेलिया ने, जिसमें बड़े रिनाउंड प्लेयर्स एक तरफ चलते गए, वो बेसिकली कि आपको समझ लें कि अंडर द टेबल पॉकेट में भरनी शुरू हो गई। प्लेयर्स को रंग नजर आना शुरू हो गया क्रिकेट में, प्लेयर्स को नजर आना शुरू हो गया कि किस तरीके से 5,000 के 50 लाख बनाए जा सकते हैं, क्यों हम मुल्क की खिदमत करें। लोगों को क्रिकेटर्स को बताया, बैकडोर जिसे कहते हैं, लोग को खोला गया, प्लेयर्स आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो अपने मुल्क से गद्दार हो जाए, क्योंकि जैसे हम अपनी नेशन पाकिस्तान की इंडिया की बात करें, मुल्क से बदल लोग होते हैं, अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, ऐसा ये लोग हमेशा बात में देखते, मुल्क के लिए खेलते हैं, तो हमारा मुल्क आगे जाए, अच्छे नामों जाए। लेकिन अगर आप दूसरे मुल्कों की बात करें तो वो थोड़े प्रोफेशनल या समझ लें कि थोड़ा ग्रीडी टाइप के लोग होते हैं, उस जमाने में भी होते थे, अब भी होते हैं, तो कहते थे यार चलाने दे, जो आ रहे हैं ना बस आने दे, रोक। तो ये जो वहाँ बैठी 78, 79 में पाकिस्तान कुछ दूसरे मुल्कों से,
उस वक्त साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स तो थे, लेकिन वो उनकी इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन नहीं थी, तो बाहर इन लोगों ने सबने वर्ल्ड क्रिकेट लीग खेली और उससे पैसे बने। फिर जब ये गुजर गया टाइम तो लोग ऑब्वियसली उस वक्त पाकिस्तान जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से पीछे था, इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से आगे था उस वक्त, और काफी उसमें मतलब इंडस्ट्री रहते थे इंडिया। तो उन्होंने उस वक्त ये देखा कि कोई ऐसी चीज स्टार्ट की जाए या कोई ऐसा काम स्टार्ट किया जाए जो हम करते भी हैं साथ साथ और सबके पास ये पैसा भी आता। तो सोचने वाला सबसे पहले ये सोचता है कि हम ऐसे प्लेयर्स की तरफ जाएंगे जो प्लेयर्स हम उनको अटैक करें। तो आपकी बेसिक नीड क्या है? पैसा। आप सुबह उठते हैं, पहले क्या देखते हैं? हॉलीडे में पैसे कितने भाई, आज का दिन कैसे गुजरेगा, या महीना कितना कमाते हैं? तो प्लेयर्स की तो ऑब्वियसली उनका बैकग्राउंड ये होता था, ज्यादा से ज्यादा हमारे रीजन के प्लेयर्स का बहुत ज्यादा हो गया, इंटर तक तालीम हासिल, बैकग्राउंड गाँव का या किसी एक्सपर्ट महल्ले का होता, तो आसानी से घर में आ जाते थे प्लेयर्स। 80s में तो ये काम बड़े आराम से होता है, लेकिन 90s में जब लोगों को पता चला कि आहिस्ता आहिस्ता प्लेयर्स जो है वो इन चीज में गिर रहे हैं, बहुत सी सीरीज आप देखें, 93 का पाकिस्तान टेस्ट का वेस्ट इंडीज का, 94 का तब देखें, 96 का एक सिंगापुर में ट्राई नेशन हुआ था जिसमें मुरलीधरन कालू वितराना और सनत जयसूर्या ने हंडी मचा दी थी, जीत गया था। वो देखें। 97 का पाकिस्तान का दौरा देखें आप, उसका वेस्ट इंडीज का, वो साउथ अफ्रीका का 97-98 का, तो इन सब में ये चीजें हाईलाइट होती गई। तो उसकी तरह से एक वबा वो पहली थी कि सुनील जोशी एक चीज में इन्वॉल्व थे, फिर अजय जडेजा का नाम आया, फिर सलीम मलिक आए, फिर आम रहमान आए, फिर कुछ आगे जावेद पे कुछ कहानी थी, फिर उसके बाद ऐसे मतलब आप पेपर भी लिखेंगे, आप पेन से लिखेंगे, पेपर खत्म हो जाएगा। मैं आपको रोकना नहीं चाहता, आप अपना फ्लो मत तोड़िएगा। हालांकि एक आध जगह आपकी वॉइस में डिस्टरबेंस आई है बड़ी शदीद, लेकिन ओके वो सेट हो गई फिर। लेकिन आपने एक नाम लिया आकिब जावेद का, मैं आपको बहुत शदीद होमवर्क बेस्ड बात बता रहा हूँ जिस पर मेरा बहुत ज़्यादा होमवर्क रहा माजी में। आकिब जावेद कभी भी फिक्सिंग के किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं नजर आए, ना किसी रिपोर्ट में उन्हें कभी मेंशन भी किया गया कि ये बंदा गिल्टी है। कंटिन्यू करें प्लीज। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन आकिब जावेद का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आकिब जावेद के सामने वो चीज हुई और उन्होंने उस चीज को, जैसे अभी रिपोर्ट ना करें तो आप 1 साल की पाबंदी शकीबुल हसन जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं ना, तो रिपोर्ट करना भी उस वक्त बहुत जरूरी है। जिन प्लेयर्स को बैन किया वो तो एक तरफ कहानी दिया, लेकिन आपके सामने एक चीज हो रही है, ड्रेसिंग रूम में मौजूद हो, अब तो कोड ऑफ कंडक्ट है ना उसका कि आपके सामने हो रहा हो तो आपको हर आदमी रिपोर्ट करना, किसी का आप खामोशी से बैठे एक तरफ हो गया, अब तो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी। तो बहरहाल जब 1990s का दौर गुजरा और 2000 में हम एंटर हुए, तो 2000 में तो बिल्कुल कहानी एक डिफरेंट मोड ले गए। डिफरेंट मोड किस तरह से ले गई कि एक तो आप ये नहीं समझे, मतलब अभी आप देखते हैं इंग्लिश चैनल में, अभी भी देख रहा था वेस्ट इंडीज के मैच से पहले, मतलब इंग्लिश ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि सफेद है, बिल्कुल वो सफेद आती है, मतलब शो पीस वाले लोग हैं, जबकि मेरे ख्याल से रेसिज्म हो या फिक्सिंग समझ लें या कोई और नई टाइप की फिक्सिंग समझ लें, उसकी जड़ जो है वो बेसिकली यही इंग्लिस्तान ही रही है नॉर्मली। अगर आप उसके अराउंड में देखें, अगर हिस्ट्री देखते हैं आप, तो आपको पता चल जाएगा आराम से कि क्या हुआ। 2000 और 2020 जो 20 साल पूरे कवर हुए उसमें हमने न्यूमरस केसेस देखे। अब तो आपने समझे लोग बिल्कुल अफगानिस्तान कंट्री तक में वो चीज आ गई है, वहाँ पे इतनी पेशेज वगैरह नहीं है, ना इतना एक्सपोजर है उसको, हाँ वो अच्छी परफॉर्मेंस वगैरह दे रहे हैं, लेकिन उनका आप देखें हर जगह में मतलब आपको हर जगह पे नजर आएगा कोई ना कोई चीज आगे पीछे हो रही है। चाहे आप चले, मैं इस चीज को ब्लेम तो नहीं करूंगा, लेकिन ICC ने एक मौका दिया बुकर्स को कि आप लोअर लीग जैसे T10 में चले जाएं, आप जैसे कतर लीग हो रही है, बिल्कुल अलग से लीग हो रही है। अभी कुछ दिनों पहले एक जमाने से हांगकॉन्ग सुपर 6 हो रहे हैं, वो क्या है वो बेसिकली एक जगह है कि आप जाएं, इन्वेस्ट करें, कमाएं और घर चले जाएं। प्लेयर्स भी कमाएं, आप भी कमाएं, आराम से घर चले जाएं, कोई टेंशन नहीं है। बिगर लीग में वो ज्यादा है, सूट नहीं ज्यादा है। आप BPL में नहीं कर सकते, आप IPL में खुले आप कुछ नहीं कर सकते। आप PSL पर जा रही है तो आप PSL में खुले हम नहीं कर सकते।
शुरू में केसेस पकड़े गए हैं, आप देखिए कोड ऑफ कंडक्ट हो जाएगा कि आप उसको ब्रीच कर ही नहीं सकते। क्यों? उसका भी मैं जवाब दे दूं। इतना हाई रिस्क एनवायरमेंट है, इतना हाई स्टेज है। IPL की आप व्यूवरशिप देख लें, आप BPL की व्यूवरशिप देख लें, तो आपको मतलब इंटरनेशनल कैलेंडर को पीछे छोड़ देगा। इंटरनेशनल कैलेंडर पूरा ले लें आप 10 महीने का, और वो 2 महीने की लीग दे रहे हैं, आपको पूरा पीछे छोड़ देगा। वो छोड़ देगा, स्टेक्स हायर है, प्लेयर क्वालिटी के खेल रहे हैं, और वो खेल किस चीज के लिए रहे? एक तो अपना प्रोफेशनलिज्म शो कर रहे हैं, जो भी टीम होगी परफॉर्म करेंगे और पैसे तो लेंगे, वो एक अलग सेकेंडरी चीज है। लेकिन आप ये देखिए लेवल ऑफ परफॉर्मेंस किसका है। आप ये नहीं देखिए जैसे पैसा कमाने आ रहे हैं किसी को 10 करोड़ में, ये नहीं देखें। आप ये देखिए वो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस से क्या, मतलब आपने इंडियन क्रिकेट को उस कंपटीशन ने इंडियन क्रिकेट को कहाँ से कहाँ कर इतने 6 साल 7 साल में जो इम्प्रूवमेंट है वो रिमार्केबल है। वो कोई आम अगर आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर से चलाते रहे और कॉन्फिडेंस बूस्ट तो आप नहीं इतना आगे पहुंच सकते। बहुत तेजी के ऊपर लेवल क्रॉस एक है जिसको मैंने बहुत ज्यादा स्टडी भी किया और बहुत ज्यादा उस चीज को मैंने सोचा भी कि मैं कभी बात होगी किसी से उसको बताऊंगा। एक तो वो सलीम मलिक में पाकिस्तान, सलीम मलिक और अताउर रहमान वाला, वो मुझे इसलिए ज्यादा पढ़ने को भी मिला कि मैंने पिछले 6-8 महीने में घर पे बैठा हूँ ज्यादा, तो मैंने उसके बारे में काफी चीजें देखी, तो पता ये चला कि ये कोई एक बंदा नहीं है, ये हो सकता है बोर्ड ऑफिशियल्स भी इसमें कहीं पे मौजूद, नहीं तो हो सकता है कोई ICC का बंदा ही मौजूद हो, कुछ पता नहीं। अच्छा एक बात, क्योंकि आपकी बात से एक बात कनेक्ट कर दूं, दानिश कनेरिया का जो मामला था ना, तो असद मुस्तफा साहब का नाम लिया दानिश कनेरिया ने कि जिस बुकी के लिए मुझे फंसाया गया है उस बुकी से मिलवाने वाले मुझे असद मुस्तफा साहब थे, और बाद अज़ा यानी उसके बाद वो तवील अरसे तक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करते रहे, PCB में उनकी नौकरी थी। तो ये जो आपकी बात को भी ये तो आप ये बोर्ड ऑफिशियल का बता रहे हैं। मैं आपको एक वाकया बताऊं, 2001 में या 2002 में न्यूजीलैंड इंडिया गई थी न्यूजीलैंड, एक सिलेक्टर खड़ा हुआ था, पाकिस्तानी कमेंटेटर है, टीवी के लिए कर रहे हैं, आपको नाम पता होगा इफ्तिखार अहमद। उन्होंने पाकिस्तान की जितनी क्रिकेट है ना 54 साल की, वो सब देखी है। बिल्कुल देखी। वो वाहिद जिंदा आदमी है जिन्होंने पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट देखी, क्रिकेट हुई है। बिल्कुल। उस बंदे ने, उसके पास कॉल आई, पहले फोन तो होते नहीं थे, मोबाइल फोन, उनके पास कॉल आई, वो गए अपने डायरेक्टर बॉक्स से जहाँ पे वो बैठे हुए थे, उधर से रिपोर्टिंग बॉक्स से गए, वो पीछे कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल आगे फोन रखा हुआ, वो गए उठाने जाके, तो एक अननोन बुकिंग, मैं उसका नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, नाम है उसकी नेशनैलिटी बताऊंगा, उसने कहा स्लिप फील्डर जो सेकंड स्लिप में खड़ा हुआ है ना, आप उसको बता दीजिए आपके पास भी उतना ही पहुंच जाएगा जितना उसके पास है। मतलब आप ये सोचिए कहाँ तक हम गड़े हुए, 2001-2002 की बात कर रहे हैं। आज तो अब तो डिजिटल फोन, आप उसमें बैठे हैं, क्या नाम है, डग आउट पे आप क्या काम हो वाली बात। इधर आपको मैसेज रिले करना है, बाउंड्री पे गए, अपनी बॉक्स छोड़ के, स्कोरिंग छोड़ के बाउंड्री पे गए, उन्होंने वहां से आवाज लगाई उसको प्लेयर को, वो बुकिंग कैंसिल हो गई तेरी। ये हाल है। और वो पता नहीं किस दुनिया से उसने कॉल की थी, पता नहीं कहाँ का नंबर आ रहा था, बरमूदा या पता नहीं कहाँ का, ये इस जगह से कॉल आई है, उसके रेफरेंस ऐसा नहीं। तो ट्रायंगल डरने वाली है ना बरमूडा ट्रायंगल भी तो हमने कहानियां सुनी है ना, डेंजरस, वो ये कई दफा हो जाते हैं, बहुत सारे केसेस हैं। आप कुरेदेंगे तो आप मेरे ख्याल से 100 मिनट भी काफी होंगे, कम होंगे इसके लिए, कि आप जितना कुरेदेंगे इस केसेस को आपके सामने निकलते चले आएंगे। बताइए जो दानिश कनेरिया वाला केस इसलिए है, मैं ये समझता हूँ कि आपको अपने मुल्क के साथ या अपने प्रोफेशन के साथ एटलीस्ट ऑनर्स होना चाहिए। अगर आपने किया है कुछ गलत, अगर आप सच्चे हो, आपने किया है कुछ गलत, आप कन्फेस करो, इतने बहादुर होना चाहिए आपको। क्यों होना चाहिए? सिर्फ आप नहीं बदनाम हो रहे होते, आपके पीछे 10 चीजें होती है जो बदनाम हो रहे होते। अच्छा, लोग ये नहीं सोचते। प्लेयर्स तो गलती करते हैं यार। देखें, मैं जो समझता हूँ ना, आप बहुत अच्छा बताया आपने, जितनी भी नॉलेज थी लोगों तक ट्रांसफर की, लेकिन यकीनी तौर पर प्लेयर्स तो कसूरवार हैं कि भाई आपके अंदर क्यों नहीं है ईमान, क्यों नहीं है सच्चाई, क्यों नहीं है, क्यों करप्शन भरी हुई है। लेकिन एक गलती होती है, जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो हमने यहाँ पर जितने भी मॉनिटर किए हैं पाकिस्तान के फिक्सिंग वाले मामला,
तो उसमें हम ये देखते हैं कि बेसिकली राहें हमवार आपके क्रिकेट बोर्ड से ही हो रही होती हैं, यानी आप पहले कर लो, जब कर लोगे तो उसके बाद हम पकड़ेंगे। यार आप उसी वक्त नोटिस और एक्शन क्यों नहीं लेते जब आपके पास, यार क्रिकेट समझने वाला आई थिंक कि आज भी क्रिकेट का लाइव मैच ऑन टेलीविजन स्क्रीन, ऑन एनी स्क्रीन देखकर ये अंदाजा लगा सकता है कि कौन बंदा अंडर परफॉर्म कर रहा है या किसका एम्बिशन है ना इस मैच में जीत और हार नहीं है, कुछ और है। बिल्कुल ऐसे करें। मैं इस चीज को इस तरह बताऊंगा कि आप दोनों डायरेक्शन 45 रन की इनिंग्स खेलने वाले प्लेयर्स 3 छक्के भी लगा देते हैं, 6 चौके भी लगा देते हैं, तो बाकी मात्रा गेंदों पर वो क्या करते हैं, यानी कि वो बाकी की 22-25 बॉलों पर प्लेयर जो है वो 8 से 10 रन बनाते हैं और 3 छक्के हो जाते हैं उनके हिस्से में और 6 बाउंड्रीज हो जाती हैं, उनकी इनिंग को 4 मिनट लग जाता है। अचानक से सेंसिबल, मतलब एक सेंसिबल क्रिकेट ना जानने वाला आदमी देखेगा तो वो यही बोलेगा। मैं इसको इस तरह से कहूँ ना, अगर आप डेवलप करें ना चीजों को, आप जैसे मैं इसलिए लूंगा, इंडिया बहुत बड़ा बोर्ड है, इंग्लिश भी बहुत बड़ा बोर्ड, ऑस्ट्रेलिया भी बहुत बड़ा बोर्ड है। प्लेयर्स को उनकी पॉकेट में या उनके कॉन्ट्रैक्ट में कितना पैसा होना चाहिए, जैसे फुटबॉल की मिसाल लीजिए आप। बिल्कुल, फुटबॉल में अगर आप गोलकीपर क्लियरेंस करते हैं ना, तो गोलकीपर अगर किसको बॉल पास कर रहा है ना और वो बॉल मिस कर दे, इस तक पे भी सट्टा लगता है, समझ रहे हैं, इतने लेवल तक भी सट्टा लगता है। तो आप प्लेयर्स इतना पैसा कमाते हैं फुटबॉल में कि उन्हें किसी तरफ जाने की जरूरत नहीं। एक एवरेज डिफेंडर इंग्लैंड का हैरी मैग्वायर 80 मिलियन पाउंड में बिका है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब उन्होंने बाउंड कर दिया, सर्कल ले दिया पैसे। ताहिर वो डिफेंड अच्छा करता होगा। वो डिफेंड नहीं करता, अभी जो साउथहैम्पटन से मैच ड्रॉ हुआ है वो अपने प्लेयर को डिफेंड करेंगे। ये बहुत सारे हमारे दोस्त जिनके नाम लिए और जिनके रह गए, बहुत सारे लोग जो है ना वो फुटबॉल के भी बड़े जबरदस्त नॉलेजेबल पीपल हैं, हमारे पास भी हैं और भी आएंगे। अभी तो माहौल साजगार होगा, कोरोना की वजह से इन एक्टिविटीज को बड़ा डेंट लगा हुआ, लेकिन ये है कि फुटबॉल एक आपके साथ प्रोग्राम करूंगा और उसमें बहुत अच्छे और बहुत बेकार प्लेयर्स की भी बात करनी है मुझे, जैसे कि रूट वैन निस्टेलरॉय था, दुनिया का सबसे उसकी भी बात करूंगा। लेकिन बहरहाल फ्रांसिस्को टोटी क्यों इतना बड़ा प्लेयर था वो कि वो उससे फिर वर्ल्ड कप गोल ही नहीं हुआ। हाँ, क्यों बेचारा माल्डीनी रिटायर हो गया, लेकिन लोगों को पता ही नहीं था कि वो कितना बड़ा फुटबॉलर है, क्योंकि वो बहुत शरीफ, वो उनका आदमी। बिल्कुल, और इसमें एक चीज और भी है, लोग ना आजकल स्टैट्स पढ़ते हैं। ऑप्टा जो है ना, ऑप्टा जो फुटबॉल की स्टैट की वो है ऑर्गेनाइजेशन है, वो 2003-04 के बाद से एक्टिव हुई है। तो उससे पहले का कैरियर जो है वो स्टैकल्स का के पास, तो इसलिए भी शायद लोगों को जो है वो थोड़ा सा लगता है कि वर्जिल वैन डाइक अच्छा वो है और माल्डीनी को तो पूरी तरह कवर ही नहीं कर सके ना वो लोग, तो बेकार है उनकी सब मालूमात, हम बताएंगे। चले, बहुत अच्छा रहा। देख रहे हैं आप, मैंने तो नहीं देखा, बैटिंग दे दी है वेस्ट इंडीज ने, ड्राई वेदर है। आउट कौन हो गया? हो गया। अच्छा, रोस्टन चेस से। हाँ जी, वो मेरे ख्याल से 17वां ओवर कर रहा था। नहीं तो क्या 14वां ओवर, मतलब एक जर्नल मिस्टेक हो गई उससे, या बॉल शुरू से स्पिन लेना शुरू हो गया है? भाई मेरे विकेट ड्राई है, कवर की तो पता नहीं चल रही थी, आपको खुली है तो पता चल रहा है, वो तो मुझे तो लग रहा है ड्राई विकेट है। मैंने अभी ये जो जूम आउट किया उसने, रिव्यू लिया था उसने, मैंने जूम आउट करके देखा, पिच तो मेरी ड्राई लग रही, थोड़ी सी धूप पड़ेगी तो बिल्कुल रोड जैसी विकेट हो जाएगी। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि बस वो बिल्कुल आइडियल हो जाएगी। तो आई थिंक के इंग्लैंड के पास जो है वो मजीद घंटे 1.5 घंटे का सर्वाइवल गेम और है, उसके बाद चढ़ जाना चाहिए, ऊपर आ जाना चाहिए। और अगर धूप निकल गई है, 1-1.5 घंटे का धूप निकल आई होंगे। हाँ जी, एक बार फिर शिकस्त के जिम्मेदार वो खुद ही होंगे अगर वो 1-1.5 घंटे अग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलते तो। बिल्कुल, मुझे यही लग रहा है ड्राई विकेट नहीं किया गया।
हाँ नहीं, रीड उन्होंने नहीं किया। मुझे ये लगता है कि वेस्ट इंडीज, वो हॉर्सेस फॉर कोर्सेस वाली बात है। वेस्ट इंडीज जो है, बल्कि सॉरी, वेस्ट इंडीज जो है ना, जो कुछ नया करने पर नहीं गई। उन्होंने कहा कि यार जो हमने पहले किया था वही अब कर लो, कि शायद हम इनकी बैटिंग को इनिंग में उड़ा देंगे। यहाँ उन्हें ये समझ आ गया कि बॉल के साथ चांसेस बहुत लिमिटेड हैं आपके पास, जितनी एसओपीज है ना की, तो चांसेस बहुत लिमिटेड हैं आपके पास। तो अब आपको करना ये है कि आपको जो फायदा उठाना है वो विकेट में जो अर्ली ऑन का पॉस्चर है उससे उठाना है। अगर हल्की फुल्की ओवरकास्ट कंडीशन है जो कि थी अर्ली ऑन, तो उससे उठाना है। लेकिन आई थिंक कि वो फेल हो जाएंगे। और ओल्ड ट्रैफर्ड में जैसे कि आपने बताया ताहिर, हमने अभी ऑफ एयर 2-3 मिनट बात की थी कि हम आज क्या बात करें, तो मैंने आपको कहा, बैक किया कि नहीं यार आज आप फिक्सिंग का बताएं। तो एक बात हम बता रहे थे जो हमारी आपस में शेयर हुई थी, मेरे जहन से फिर निकल गई, वो जरा शेयर कीजिएगा। ओल्ड ट्रैफर्ड में क्या हुआ है 1993 के बाद से आज? हाँ, 1993 के बाद पहली दफा विजिटिंग बैटिंग दी इंग्लैंड को, 1993 के बाद टॉस जीत के टीम ने बैटिंग दे दी है, बैटिंग दे दी है विजिटिंग टीम ने। पहले बैटिंग करना पसंद करते हैं। हाँ, पाकिस्तान ने वनडे में गलती की थी 2016 के, बिल्कुल, और वेस्ट इंडीज ने टेस्ट में गलती की। चले, और गलती की गुंजाइश आई थिंक अब इनके पास है नहीं। तो देखते हैं, अभी तो टेस्ट पर आगे बात करेंगे। आज बड़ा जबरदस्त टॉपिक चूज किया और इरादा नहीं था, लेकिन मैं ये चाहता था कि यार आपकी आवाज़ जोर से आए, जानदार आए और लोग आपको जाने। मुझे जो लोग अब तक जानते हैं वो तो जानते ही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि लोग आपको जाने। जब आपको जानेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिक प्यार करने लग जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त स्पोर्ट्स लवर हैं। और ये सारी पूरी जितनी भी जो है ना वो टीम हमारी अब तक बनी है, और माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग हैं ये। और यकीनी तौर पर आजकल नॉर्मल तो नहीं है रूटीन, जिंदगियाँ नॉर्मल नहीं है, तो ज़रा नॉर्मलाइज हो जाए ज़िंदगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है। और क्रिकेट नॉर्मलाइज हो जाए, बड़े इवेंट्स आ जाएं, तो हमारी भी दुकान चलेगी लाइट किस्म की, तो फिर बहुत मज़ा आएगा आपको। चलें, बिल्कुल सही फिर आज की वीडियो को वाइंड अप कर दें। मेरा ख्याल से बिल्कुल करीब की हो गई है। हाँ जी बिल्कुल, क्या कहते हैं? कोई और, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। कोई और बात है दिल में तो कर लें। मैं ये टॉपिक अभी मुझे लग रहा है हमें एक दफा फिर इसको फिक्सिंग वाले टॉपिक को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। पार्ट टू कर लें, पार्ट टू करें। हाँ, इसका पार्ट 2 करें, कुछ दिनों में इसका पार्ट 2 करेंगे। मैं कुछ वो चीजें डालूं जो लोगों के सामने लोग बुक नहीं पढ़ते। लोग ऑब्वियसली प्रिंट मीडिया ज्यादा आजकल एक्टिव है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक्टिव, बिल्कुल, लोग बुक नहीं पढ़ते। मैं कुछ चीजें बुक से निकाल के दिखाऊंगा, बिल्कुल, तस्वीरें कैप्चर करूंगा क्या है। वो यूं करके मैं लगाऊंगा, बुक के पेपर हम लगा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। बिल्कुल, ऊपर नीचे का नाम वो हम लगा सकते हैं एडिटिंग में, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यार बुक से आपने ना 1 मिनट बढ़वा दिया वीडियो का, पूछे क्यों? मुझे याद आ गया, मैं हमेशा इस बात का बड़ा फर्म बिलीवर हूँ, अब जब बात निकली है ना वही सामने वाला आदमी जानदार हो ना तो बहुत मजा आता है। तो आज फिर मुझे वही कुछ याद आ गया कि असल में मैं लोगों को आज एक बात बताऊंगा, आदादो शुमार जो खुद अपनी रिसर्च करता है या खुद तरह तरह की चीजें ढूंढता है, उसको खेलना आता है कि कैसे निकलता है, वो तो निकालेगा, लेकिन आदादो शुमार के पीछे भी ना एक लॉबी सरगर्म है। वो आपको जो दिखाना चाहती है ना थ्रू सोशल मीडिया वो दिखाती है। लेकिन आज भी याद रखिए, वो जो लाइब्रेरी का जमाना खत्म किया गया है। आई डोंट नो कि व्हाट इज द एक्चुअल सिचुएशन इन इंडिया, लेकिन पाकिस्तान में मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि वो जो लाइब्रेरी और बुक्स रीडिंग ये वाले एलिमेंट्स जो है ना वो खत्म हो गए, कि पेपर रीडिंग जो दिखाना है हमने वो दिखाएंगे। आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट हो, अगर आपकी सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट लग जाती है और फिर आप उस बंदे की पोस्ट के साथ तस्वीर भी लगा देते हो ऐसा ही है। पहले आज और फिर बहुत सारी चीजें मेरे दिल में भी आ रही थी, लेकिन लोगों का ख्याल रखना है। मैं आपको अभी से बता दूं, मैंने इस दुनिया में काम किया है, 2-3 वीडियोस के बाद, 4-5 वीडियोस के बाद ये लोग खुद कहेंगे कि आप लोग लंबी वीडियो बनाएं। ये 1-1 घंटे की भी वीडियो मुझे लग रहा है ऐसा होगा। चले, बड़ा मजा। जिन लोगों के हमने नाम लिए हैं वो लोग तो मतलब इसमें वीडियोस देख रहे हैं, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो कुछ देखते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। और फिर दोबारा से मुलाकात करेंगे और